हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि किस तरह से स्ट्रोक और पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं, जो अक्सर शिकायत करते हैं कि सर मेरे हाथ में, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा सूजन आ चुकी है या अक्सर मेरे हाथ पैर में जब लेटता रहता हूँ तो बहुत ऐसे सूजन आ जाती है, तो किन तरीक़ों से, किस तरह से मैं अपनी सूजन को कम कर सकता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं कि रीज़न क्या होता है ऐसे सूजन के लिए। कि देखिए, स्ट्रोक में, पैरालिसिस में कोई सीधा कोई एग्जैक्ट रीज़न बता पाना तो बहुत मुश्किल है कि क्या एक ऐसी सूजन की वजह हो सकती है। हो सकता है कि पेशेंट को कोई ऐसे दिल की बीमारी पहले से रही हो, उसकी वजह से हो सकता है। हो सकता है कि पेशेंट को किडनी की कोई दिक्कत हो, इस वजह से सूजन हो सकती है। तीसरी वजह कि स्ट्रोक पे क्या होता है कि जब आपका मान लिया कि एक साइड जो है आपका पैरालाइज हो जाता है, तो उस वजह से आपके हाथ और पैर ऐसे पैरालाइज होने की वजह से आपकी जो ऐसे फ्लूइड होता है, जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड, रक्त के अलावा, ब्लड के अलावा भी हमारी बॉडी में कई ऐसे फ्लूइड्स होते हैं, उसमें से एक होता है लिम्फेटिक फ्लूइड। तो उसका क्या होता है, उसका जो मूवमेंट है कहीं न कहीं वो हमारे हाथ में जो मांसपेशियाँ हैं, जो जॉइंट हैं, या हमारे पैर में जो मांसपेशियाँ हैं या जॉइंट हैं, उनके चलने की वजह से उसका जो मूवमेंट है, उसका जो मूव है, एक तरह से वो अच्छा रहता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को मान लिया कि हेमिप्लीजिया हुआ है, उसकी एक साइड जो है वो पैरालाइज़ हो गई है, तो उसका हाथ और पैर के मूवमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। तो उसके हाथ और पैर के मूवमेंट ना होने की वजह से वो जो फ्लूइड है, वो जो लिम्फेटिक फ्लूइड है, वो कहीं न कहीं रिटेन हो जाता है। रिटेन का मतलब एक तरह से एक जगह इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वो सही तरह से मूव कर नहीं पा रहा है और उसके लिए अलग से कोई पंपिंग ऑर्गन भी नहीं है। तो उससे सीधा पेशेंट के ऊपर क्या होगा कि उसके हाथ में या पैर में सूजन आने लगती है। अक्सर पेशेंट मान लिया कि रखे-रखे बैठे हैं, तो देखते हैं कि उनके हाथ की उँगलियों में या उनके पैर में निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। तो क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं कि जिनसे आप अपने सूजन को कम कर सकते हैं? देखिए, उसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है आपकी पैसिव एक्सरसाइज़। पैसिव एक्सरसाइज़ का यहाँ मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो अपने हाथ को, अपने पैर को बिल्कुल भी नहीं चला पा रहा है, तो वो कोशिश करेगा, मतलब कि उसकी फैमिली कोशिश करेगी कि उसके हाथ-पैर को जितना हो सकता है अपने ज़रिए मूवमेंट करवाने की कोशिश करें। जो ऐसे फैमिली है, केयर गिवर्स हैं, उनके अटेंडी हैं, कि वो उनके हाथ के और पैर के मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करवाएँ। दूसरी चीज़ है एक्टिव एक्सरसाइज़ेज़ के पेशेंट जो है वो अपने हाथ से दूसरे हाथ के ज़रिए, या अगर इतना मूवमेंट आ गया है कि वो हाथ के हल्के-हल्के मूवमेंट कर सकता है, तो जितना ऐसे हो सकता है कि वो हाथ के, पैर के अपने मूवमेंट करना शुरू करें, अपने थोड़ा-सा चलने की कोशिश करें। दूसरे हाथ के ज़रिए जो एक्सरसाइज़, हमने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई हैं, आप उसको देख सकते हैं, उस तरह की एक्टिविटी करना शुरू करें। और तीसरा तरीका ऐसे हो सकता है, जब आप सोते हैं, बिस्तर पर सोते हैं, तो आपको क्या करना है कि मान लिया कि आपका हाथ है, तो आपको एलिवेट करके सोना है, मतलब कि उठा के उसको सोना है। मतलब जैसे भी आप सोते हैं, कोशिश करेंगे कि आपका हाथ जो है आपके दिल के स्तर से थोड़ा-सा ऊँचा होना चाहिए, ताकि वो जो फ्लूइड है, वो ग्रेविटी की वजह से आपके एक मतलब कि पूरी बॉडी में ऐसे फ्लो करना शुरू कर दे। सेम यही पैर के लिए भी है, जब आप सो रहे हैं तो पैर को इस तरह से ऊपर उठाकर ऐसे आप थोड़ा-सा एलिवेट करके, ऊँचा करके सो सकते हैं। चौथी जो चीज़ है वो है कंप्रेशन सॉक्स या स्टॉकिंग्स आती हैं, आपने देखा होगा हाथ में या पैर में पहनने के, जिससे क्या होता है कि वो एक कंप्रेशन डेवलप करते हैं आपकी मसल्स के ऊपर, आपके पैर की मसल्स के ऊपर, आपके हाथ की मसल्स के ऊपर। आपको मार्केट में मिल जाएँगे, आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो उन कंप्रेशन बेल्ट का, उन कंप्रेशंस जो ऐसे स्टॉकिंग्स हैं, उनका क्या काम होगा कि वो आपकी मसल्स को जब कंप्रेस करते हैं, तो उसकी वजह से जो आपका फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, जो रिटेन हो गया है, वो कहीं न कहीं ऊपर की तरफ ऐसे फ्लो करना शुरू हो जाएगा और साथ में जो उसका एक तरह से जमाव हो जाता है, वो भी कम से कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं, जो 4 चीज़ें आज मैंने इस वीडियो के ज़रिए बताई हैं, कोशिश करें कि वो इन चीज़ों पर अमल करें, इन चीज़ों पर थोड़ा-सा काम करें, ताकि वो अपनी जो सूजन है, जो पैरों की, हाथ की ऐसे सूजन है, उसको कम कर पाएँ। फिर भी देखिए, अगर हो सकता है कि और भी कोई ऐसे रीज़न हो, तो आप अपने नज़दीकी से डॉक्टर से मिलें, हमसे आप बात कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए जा रहे हैं, तो आप हमें भी बता सकते हैं अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। फिर भी इसके अलावा आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम हर समय आपके लिए उपलब्ध है। धन्यवाद।